देखो ना गाइस, ये तीनों ही स्मार्टफोन 30 से 35 हजार के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अब इन तीनों ही फोन्स के अंदर जो मेजर अपडेट्स हैं वो आ चुके हैं। यहां पर पोको के अंदर HyperOS 3 का अपडेट आ गया, iQOO Neo 10 के अंदर OriginOS 6 का अपडेट आ गया एंड OnePlus Nord 5 में OxygenOS 16 का अपडेट आ गया। और मेजर अपडेट आने के बाद तीनों ही फोन की परफॉर्मेंस के अंदर काफी तगड़ा जंप देखने को मिला है एंड डिफरेंस भी काफी ज्यादा हो गया है। बाकी फीचर भी काफी कुछ नए ऐड हुए हैं इन तीनों ही फोन्स के अंदर। वैसे इन तीनों ही फोन की डेडिकेटेड वीडियोस अपडेट्स की मैंने रिव्यूज बना के दे दी हैं, वो आप लोग इसी चैनल के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के टाइम पर भाई साहब चिप शॉर्टेज की वजह से हर एक स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो बढ़ रही है। उसका एग्जांपल है ये OnePlus Nord 5। पहले आप लोगों को 29-30 हजार का मिलता था, लेकिन अब सीधा ही जंप भाई 34 हजार का ये फोन मिल रहा है। लेकिन ये दो स्मार्टफोन अभी ऐसे हैं जिनकी प्राइसिंग नहीं बढ़ी है। और अभी के टाइम पर आफ्टर अपडेट भाई इन तीनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको कौन सा बाई करना चाहिए, वही कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना और हाइप भी कर देना ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। प्राइसिंग की बात कर रहे थे तो मैं तीनों फोन की प्राइसिंग क्लियर कर देता हूं। OnePlus Nord 5 अभी के टाइम पर 8GB रैम 256GB आपको 33,000 रुपए का मिल रहा है। देन Poco F7 12256 जो है वो आप लोगों को 31,000 का मिल जाएगा। देन लास्ट में iQOO Neo 10 8GB रैम 256GB आपको 37,000 का मिलेगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अपडेट करने के बाद मैंने तीनों फोन का AnTuTu स्कोर का टेस्ट किया और लेटेस्ट वर्जन 11 के ऊपर किया ताकि भाई सब चीजें आप लोगों को लेटेस्ट में पता चले। तो यहां पर OnePlus Nord 5 के स्कोर आफ्टर अपडेट 18 लाख, Poco F7 के 22 लाख और iQOO Neo 10 के 21 लाख। तो सबसे ज्यादा जो AnTuTu स्कोर है तो Poco F7 के निकल करके आए। और वहीं पर लगे हाथ मैंने तीनों फोन का गेमिंग का टेस्ट भी किया। वैसे देखो OnePlus Nord 5 और Poco F7 में आपको 90 FPS के ग्राफिक्स अनलॉक मिलते हैं। पहले भी 90 FPS थे और अपडेट के बाद भी 90 FPS ही हैं। लेकिन iQOO Neo 10 के अंदर आप लोगों को 120 FPS का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई एक्चुअल लाइफ में जब हम लोग गेमिंग खेलते हैं तो एवरेज FPS किस फोन के कैसे हैं, कौन सी स्टेबल आप लोगों को FPS वगैरह फोन निकाल के देता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूं जो इन तीनों फोन में गेमिंग करने के बाद निकल करके आया है। और ये सारा डाटा रॉ है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में हमने सारी टेस्टिंग की है। पहले बात करते हैं OnePlus Nord 5 की। वैसे देखो ये फोन 90 FPS की गेमिंग करवा के देता है। अगर आप लोग 90 FPS ग्राफिक्स के ऊपर गेमिंग करोगे तो आप लोगों को जो एवरेज FPS है 88-85 के बीच में देखने को मिल जाएंगे और स्टेबल देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसका जो हाइपर फ्रेम रेट का फीचर है उसको ऑन करके आप लोग इसके FPS को बूस्ट करके 144 FPS तक ले जा सकते हो एंड वहां पर भी आप लोगों को स्टेबल परफॉर्मेंस जो वो देखने को मिलेगी। 138-140 के आसपास आप लोगों को जो एवरेज FPS है वो देखने को मिल जाते हैं। और जितना मैंने टेस्ट किया मुझे OnePlus Nord 5 की परफॉर्मेंस स्टेबल लगी। सेकंड बात करते हैं Poco F7 की। देखो अपडेट करने के बाद तो इस फोन की परफॉर्मेंस पहले से भी डाउन हो चुकी है। नॉर्मल अगर आप लोग गेमिंग करोगे 90 FPS में, वैसे कोई इसमें आप लोगों को फ्रेम रेट को बूस्ट करने का फीचर नहीं मिलता, तो आप लोग 90 FPS के अंदर इस फोन में गेमिंग कर सकते हो। एंड जबकि इसमें आप लोगों को भाई OnePlus Nord 5 से अब प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड 90 FPS के ऊपर भी जो एवरेज FPS है वो आप लोगों को 70 और 90 के बीच में देखने को मिलेंगे। उनमें ही फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। एंड एक प्रॉब्लम मुझे नोटिस हुई जब मैंने इसके अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट किया, वो रही ब्राइटनेस डाउन की। भाई 5 मिनट गेम प्ले किया और एकदम से ये ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लेता है। बार बार नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करो, ब्राइटनेस को ऊपर करो, उतने भाई पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाता है। तो Poco F7 की परफॉर्मेंस अपडेट के बाद डाउन हुई है। लेकिन iQOO Neo 10 में जो BGMI है 120 FPS पर चलती है। पहले ठीक स्टेबल चलती थी, लेकिन अपडेट आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई है। इसमें भी आप लोगों को जो एवरेज FPS है वो आप लोग मान के चलो 120 FPS पर खेलोगे तो आप लोगों को 90 और 100 के बीच में देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने तीनों ही फोन में एप्स वगैरह को ओपन किया, नॉर्मल एप्स ओपन की तो वहां पर कोई ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा। तीनों ही फोन सेम टाइम के ऊपर एप्स को ओपन कर देते हैं और तीनों ही में आप लोगों को ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने हैवी एप्स वगैरह को ओपन किया जैसे BGMI को, तो BGMI में कुछ केसेस के अंदर भाई Poco F7 एप्स को जो गेम है उसको पहले ओपन कर लेता है, कुछ केसेस के अंदर OnePlus Nord 5। लेकिन iQOO Neo 10 भाई जितनी बार मैंने टेस्ट किया ना, ये कई बार 2 नंबर पे है और ज्यादातर बार ये 3 नंबर के ऊपर ही आया। और एनिमेशन में भी मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस तीनों फोन में देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई जब मैंने रियल प्रैक्टिकल में एनिमेशन का टेस्ट किया तो वहां पर जो स्मूथनेस है OnePlus Nord 5 की भाई एकदम तगड़ी देखने को मिलती है। OxygenOS 16 OnePlus Nord 5 के अंदर भाई इतना ज्यादा स्मूथ हो चुका है कि आप लोग किसी भी ऐप को ओपन या क्लोज करो, एकदम से शिफ्ट भी करते हो भाई वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है। वहां पर भी आप लोगों को ग्लिच वगैरह देखने को नहीं मिलता। यहां तक कि जो जेस्चर है OxygenOS 16 के वो भी काफी बढ़िया काम करते हैं। तो यहां पर स्मूथनेस मुझे नंबर 1 OnePlus Nord 5 के अंदर देखने को मिली एंड स्मूथनेस के अंदर सेकंड नंबर पर Poco F7 है एंड उसके बाद iQOO Neo 10। परफॉर्मेंस के बाद अब बात करें फीचर्स की और UI इंटरफेस की। देखो तीनों ही फोन में आप लोगों को नया नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल
जाएगा एंड मॉडर्न यूआई है तीनों ही फोन का। लेकिन मुझे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सबसे ज्यादा मस्त ऑक्सीजन OS 16 का लगा। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ब्लर देखने को मिल जाता है एंड साथ में जो इसकी टाइल्स है वो आप लोगों को राउंडेड शेप के अंदर देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी एंड कूल लगती है देखने के अंदर और मल्टीपल कलर्स को सपोर्ट करता है। सेकंड नंबर के ऊपर मुझे नोटिफिकेशन पैनल है Orizon OS 6 का मस्त लगा, जो कि भाई बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से शॉर्टकट फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं और यहां पर भी ना कस्टमाइजेशन के फीचर, टच इफेक्ट के फीचर काफी सारे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद HyperOS का नोटिफिकेशन पैनल है। वेल मुझे पर्सनली HyperOS का जो नोटिफिकेशन पैनल है उतना मस्त नहीं लगा जितना मस्त मुझे OnePlus और iQOO का लगा। अपडेट के बाद तीनों ही फोन में कस्टमाइजेशन के फीचर बहुत सारे ऐड हुए हैं एंड मैंने तीनों ही फोन का डेडिकेटेड रिव्यू किया है। अगर आपने हर एक फीचर के बारे में जाना हो, तीनों फोन के अलग अलग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो आप लोग देख लेना। एंड फीचर वाइज मैं नंबर 1 के ऊपर रखूंगा OnePlus Nord 5 को, क्योंकि Oxygen OS 16 में स्मूथनेस, परफॉर्मेंस के साथ साथ जो AI के फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन के फीचर हैं वो काफी सारे तगड़े देखने को मिल जाते हैं और इन सबका कॉम्बिनेशन ना OnePlus Nord 5 को एकदम बीस्ट बना देता है। एंड सेकंड नंबर के ऊपर मैं रखूंगा यहां पर iQOO Neo 10 को, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को जो कस्टमाइजेशन के फीचर हैं, स्पेशली फ्लिपकार्ट का जो फीचर है वो काफी तगड़ा देखने को मिलता है एंड इसमें भी ना कस्टमाइजेशन के फीचर के साथ जो AI के फीचर है वो बहुत सारे ऐड हुए हैं। उसके बाद है Poco F7 का HyperOS 3। वेल फीचर इसमें भी काफी तगड़े हैं, लेकिन OnePlus और iQOO में ज्यादा फीचर मिल जाते हैं। अपडेट के बाद तीनों फोन की बैटरी में भी काफी तगड़ा डिफरेंस आया है। देखो अपडेट के बाद जब मैंने तीनों फोन को टेस्ट किया था एंड उस बेसिस के ऊपर मैं आपको इन तीनों फोन का जो बैटरी बैकअप है वो बता रहा हूं। पहले OnePlus Nord 5 की बात करते हैं। देखो OnePlus Nord 5 में आफ्टर अपडेट जितनी मैंने टेस्टिंग की, हैवी यूजर्स के ऊपर ज्यादा ये 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है। उसके बाद Poco F7 को मैंने टेस्ट किया था, तो Poco F7 में 10 से 13 घंटे तक का जो बैटरी बैकअप है हैवी यूजर्स के ऊपर ये वाला फोन निकाल के दिया, तो काफी अच्छे बैटरी बैकअप है। एंड फिर आता है हमारा यहाँ पर iQOO Neo 10, जो कि भाई 10 से 11 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के देता है आफ्टर अपडेट हैवी यूजर्स के ऊपर। तो बैटरी बैकअप के मामले में सबसे अच्छा बैटरी बैकअप अपडेट के बाद आपको Poco F7 का मिलेगा एंड उसके बाद iQOO का Neo 10 एंड लास्ट में जाकर के OnePlus Nord 5 का। देन अब बात करते हैं कैमरा, क्योंकि अपडेट करने के बाद तीनों फोन के कैमरा में आपको डिफरेंस मिलेगा। वेल ये कुछ कैमरा सैंपल रहे फोटो मोड के, पोर्ट्रेट मोड के, सेम कंडीशन के अंदर मैंने तीनों फोन से जो फोटोज है वो क्लिक किया, तो बैक कैमरा जितना मैंने टेस्ट किया मुझे iQOO Neo 10 का बेस्ट लगा। देन उसके बाद मुझे Poco F7 का बैक कैमरा बेस्ट लगा। देन लास्ट में जाकर के OnePlus Nord 5 का कैमरा निकल करके आता है। और वहीं पर हम सेल्फीज की बात करें तो सेल्फीज के अंदर जो है वो यहाँ पर Poco F7 की सेल्फी काफी अच्छी आती है। देन उसके बाद OnePlus Nord 5 की, देन लास्ट में जाकर के iQOO Neo 10। ये एक्सपोजर को सेल्फीज के अंदर अच्छे से मेंटेन नहीं करता, तो कैमरे के अंदर जो डिफरेंस थे वो इन कैमरा सैंपल से आप लोगों को पता चल जाएंगे। और हाँ, तीनों ही फोन से आप लोग 4K 60 fps में जो वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K 60 fps का फीचर अपडेट से पहले भी था और अपडेट के बाद भी है, तो वीडियो क्वालिटी तीनों ही फोन की ठीक ठाक है और सेम टू सेम। तो फाइनली अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इन तीनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। देखो अगर आप लोगों को ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, एक ओवरऑल स्मार्टफोन जिसमें हर एक चीज आप लोगों को बेस्ट मिले, तो आप लोग OnePlus Nord 5 को बाय कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा डिजाइन, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, तो वहां पर आता है Poco F7, जो कि भाई एक आप लोगों को ग्लास बैक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ देखने को मिल जाता है। एंड नो डाउट ये फोन भी काफी अच्छी फीचर्स एंड परफॉर्मेंस आपको अपडेट के बाद भी निकाल के दे रहा है। एंड लास्ट में है iQOO Neo 10, और इस फोन के लास्ट में रखने का रीजन है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि अभी ये स्मार्टफोन जो आप लोगों को 35-36 हजार का मिल रहा है एंड इस प्राइस में ये वर्थ इट नहीं है। वेल इसकी प्राइसिंग अगर आप लोगों को 30-31 हजार के आसपास मिलती है, तो इस स्मार्टफोन को आप लोग फर्स्ट या सेकंड नंबर के ऊपर कंसीडर कर लेना। बाकी इन तीनों स्मार्टफोन को मैंने व्यू प्रोडक्ट के सेक्शन में टैग कर दिया, अगर आपने बाय करना तो यहीं पे क्लिक करके बाय कर लो, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पे जो सारे प्रोडक्ट मैं टैग करता हूं ये सारे आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर देखने को मिलते हैं। इतना डिस्काउंट यहां वाले प्रोडक्ट में मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।